अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज क्लिनिक। दोस्तों, मसाने को हम कैसे सेहतमंद रख सकते हैं और पेशाब पर कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है कि मसाने के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर ना हो, मसाने का जो वाल्व्स होता है पेशाब को कंट्रोल करने वाला वो कमज़ोर ना हो। ये मैं आपको सारी तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज मेरा जो मौजू होगा वो होगा हाउ टू कीप हेल्थी योर ब्लैडर, यानी अपने ब्लैडर को आप कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा मसाना होता है जिसको ब्लैडर कहते हैं, इसमें गुर्दों से पेशाब बन के यहां पर स्टोर होता रहता है। जब ये एक सतह तक ये फुल हो जाता है तो उस वक्त हाजत होती है हमें पेशाब करने की। फिर वो पेशाब हम खारिज कर देते हैं, ये खाली हो जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो हम गफलत बरतते हैं, एक तो ये करते हैं कि पेशाब जब हमें हाजत होती है उस वक्त पेशाब को रोकने की कोशिश करते हैं। ये इंतहाई खतरनाक गलती है, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब यूरिन को ब्लैडर के अंदर रोका जाएगा तो इससे इन्फेक्शन पैदा होने का डर होता है, जो कि इसके अंदर जो टॉक्सिन वगैरह जो जहरीले मादे होते हैं वो खारिज होते हैं, वो वहां पर मसाने को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफा पेशाब रोकने की वजह से स्टोन्स वगैरह पैदा होने शुरू हो जाती हैं, यानी ब्लैडर में भी स्टोन पैदा हो सकती है, किडनीज में भी पैदा हो सकती है। अगर ये फिल्ट्रेशन का असल में ये काम होता है, अगर फिल्ट्रेशन का काम सही तरीके से होता रहे तो ये स्टोन का जो खदशा होता है, डर होता है, वो भी खत्म हो जाता है। एक तो ये गलती नहीं करनी कि जब पेशाब की हाजत हो तो उसी वक्त करना चाहिए और पूरा मसाना खाली करना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में करें और जल्दी खड़े हो गए अपना दूसरे काम करने शुरू कर दें। दूसरा ये ख्याल करें कि एक दिन में सर्दियों का अगर मौसम हो तो 8 से 10 गिलास पानी के जरूर इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि पानी का ये काम होता है कि ये एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, यानी कब्ज नहीं होती। दूसरा, ये फिल्ट्रेशन का काम बहुत अच्छा करता है कि जब हम पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस्म में जो पानी की मिकदार होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस्म के अंदर जो मिकदार होती है वो होती है वाटर लेवल। अगर हम पानी 8 से 10 गिलास सर्दियों के मौसम में पिएंगे तो वो लेवल भी ठीक रहेगा और किडनीज वगैरह, इंटेस्टाइन, स्टोमक और ये जो ब्लैडर जिसको मसाना कहते हैं, ये वाश होता रहेगा, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद पेशाब आना चाहिए, करना चाहिए। अगर इससे पहले आता है तो फिर उसका तदारक करना चाहिए। फिर पेशाब जो यूरिन है वो ज्यादा खारिज हो रहा है, उससे आपको कोई और मसला भी हो सकता है, डायबिटीज का भी हो सकता है, या जिसमें कोई डिहाइड्रेशन हो सकती है, या आपका मसाना कमजोर हो सकता है। दोस्तों, गर्मियों के जब दिन चले तो फिर उस वक्त 15 से 20 गिलास जरूरी है। उस वक्त बल्कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिस्म भी डिमांड करता है, क्योंकि पसीना भी आता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, बॉडी जो स्किन के जरिए पानी जो जिस्म से खारिज होता रहता है पसीने की हालत में, धूप की हालत में, या किसी गर्मी की जगह में चले जाते हैं तो उस वक्त भी पानी भाप की शक्ल में जाया होना शुरू हो जाता है। फिर जो अंदर होता है वो किडनीज के जरिए जो एक प्रोसेसिंग है इसकी, उसके जरिए पेशाब बन के मसाना के जरिए खारिज होता है। ये पानी का सबसे अहम मामला है कि पानी का खास ख्याल रखें। पेशाब जब आया हो इसको रोकना नहीं है, फौरन करना है। 4-5 घंटे के बाद पेशाब जरूर करना चाहिए और मसाना अच्छी तरह साफ करना चाहिए। जल्दी जल्दी पेशाब करके जल्दी जल्दी खड़े होकर अपने कामों में मशगूल नहीं होना चाहिए। दूसरा, खुसूसन ये मेल की बजाय फीमेल में, औरतों में ये ज्यादा मसला होता है। औरतों में ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मसाने के ऊपर प्रेशर बन जाता है, या बच्चे पैदा होने के बाद बाज़ दफा मसाना जो होता है वो लूज हो जाता है, उसके मसल्स लूज हो जाते हैं, या और कोई बीमारी की वजह से वीकनेस हो जाए, या कोई सर्जरी वगैरह पेट की हो जाए तो उसकी वजह से भी मसाने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो गलती की होती है वो ये होता है कि जिस वक्त जो औरतें होती हैं वो बाथरूम में जाती हैं, वो गलती करती हैं कि जब टॉयलेट को यूज करना होता है उसके बाद हाथ धोने होते हैं तो उस वक्त ये करना चाहिए कि एनस से
विजाइना की तरफ नहीं धोना, विजाइना से एनस की तरफ जाना है, यानी आगे से पीछे की तरफ हाथ आपने लगाकर धोना है। पीछे से अगर आगे की तरफ हाथ आएगा तो फिर ऐसे होता है कि जब जो एनस में जो फुजला होता है उसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो जब हाथ आगे को आएगा तो विजाइना के अंदर वो दाखिल होकर मसाने के अंदर चल जाए, वहां पर वो उसको इन्फेक्शन कर देगा। इन्फेक्शन की वजह से उसके मसल्स, उसके जो वाल्व जो पेशाब को कंट्रोल करता है वो भी लूज हो जाता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है। दूसरा ये होता है कि उम्र जब बढ़ती है उसके साथ साथ भी मसाना कमजोर होना शुरू हो जाता है। मैंने जो आपको तदाबीर बताई है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, पेशाब को रोकना नहीं है, इसको फौरन करें, मसाने को अच्छी तरह साफ करें। और लेडीज खुसूसन जब हाथ धो रही हो तो पीछे से हाथ आगे की तरफ नहीं लेके आना, आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है, इससे आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे। और एक बहुत ही अहम जो बहुत ही गलती की जाती है कि इंटरकोर्स के बाद दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को पेशाब जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो बैक्टीरिया, वायरस, कोई इन्फेक्शन वाली जो चीजें होती है वो पेशाब के साथ खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से मसाने में कोई इन्फेक्शन होने का डर जो होता है वो खत्म हो जाता है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा एहतियात हो जाती है। अगर पेशाब इंटरकोर्स के बाद फौरन कर लिया जाए तो इंतहाई अच्छा है, ये जरूर करना चाहिए। दूसरा, कुछ चीजें जो सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कुछ लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट, खुसूसन चॉकलेट अक्सर लोग शौकीनी में खाते हैं, बच्चे भी अक्सर खाते हैं। ये जिस्म से पानी को खींच लेती है, पानी को खींचकर बाहर खारिज करती है, जिसकी वजह से जिस्म में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। इनसे परहेज करें। और इसके साथ ये भी कुछ लोग तंबाकू नोशी करते हैं, जिनमें मेल भी शामिल है और फीमेल भी ये काम करते हैं। तंबाकू नोशी इंतहाई मुज़र है, क्योंकि इसके साथ जब कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है तो फिर इंटेस्टाइन और स्टमक जो होता है ये तो डिस्टर्ब होना ही होता है। जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से जोर लगता है तो मसाने के ऊपर भी इसका प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ये मसाने का इन्फेक्शन का या वीकनेस का मसला खड़ा हो जाता है। तो ये इंतहाई खतरनाक मसला होता है। तंबाकू नोशी से, स्मोकिंग से परहेज इंतहाई किस्म की करनी चाहिए। ये पैसे का भी ज़िया है, अपनी सेहत का भी ज़िया है, और जो बीमारियां आपको लगनी है वो भी बहुत खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, मेरी इन बातों पर अमल करके आप अपने मसाने को सेहतमंद रख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम बहुत बड़ा है। ये आप उन बूढ़े लोगों से पूछें जिनको पेशाब का मसला बन चुका है, जिनका मसाना कमजोर हो चुका है, जिनका पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो सारी बातें कहते हैं कि छोड़ दो, मेरा इस चीज का इलाज कर दो। लेकिन उस वक्त उसकी सूरत हाल ये हो चुकी होती है कि दोबारा जो मसल्स होते हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते, वो उस हालत में जा चुके होते हैं कि वहां से पीछे का वापसी का जो बहुत ही मुश्किल ट्रीटमेंट होती है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही मालूमाती जो वीडियो है इससे बहुत से लोगों को फायदा होने वाला है। प्लीज प्रेस बेल आइकन टू गेट अलर्ट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।